मदनमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमलोलस प्रकटगण्डशैलोलता शघोषगदितन्दुरा समधिरूढलोलोत्तमा मुकन्दरतिवर्धनी जयति पद्मबन्धुसुता भुवनपावनी मतिगतामनेकस्वनी प्रिया वेर्विसेवितां सुखमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिका बालुका नितम्बतटसुन्दरी नमत कृष्णतुर्यः प्रियाम् अनन्तः गुणभूषिते शिवविरञ्जिते वस्तुते घनाघननिवेशदा ध्रुवपराशरापेष्टते विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीकृते कृपाजलति संस्कृते मम मनः सुखं भावया यया चरणपद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भव सकलसिद्धिता सेविता दया सकलसामिया कमलजा सपत्नीवद हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्नेयतां नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते भयपालत यमोऽपि भगनीसुतां कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनातः हरे यथा गोपिका ममस्तु तव सान्निध्यो तनुनवत्वमेतावतां न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुन्दप्रिये कतुस्तु तव लालना सुरधुनि परं सङ्गम तवेव भुवि कीर्तिका न तु कदापि पुष्टिस्थितिः स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नी प्रिये हरे अर्धनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षता इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गम स्मर समर जनानुमि सकलगात्रजे सङ्गम तवष्टकटिकं मुदा पठति सुरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वे मुकुन्देरति दया सकलसिद्धयो मुररिपुष्य सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवे वदति वल्लभ श्रीहरे स्वभावविजयो भवे वदति वल्लभ श्रीहरे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। महाप्रभु जी परम दयाल की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 9। और प्रथम श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास को कहो, जो यह मार्ग तेरे लिए प्रकट की हुए, जो जहाँ लगी श्री आचार्य जी के मार्ग की स्थिति है, तहाँ तय दामोदर दास की भी मार्ग में स्थिति गोप्य है। और दामोदर दास ने कहो, जो मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुनी पर समझो नहीं। ता समय श्री आचार्य जी ने कहो, आज हूँ 10 जन्म को अंतराय है। भाव प्रकाश ताको हेतु यह जो जब लगी श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग की स्थिति है, तब लगी कि दामोदर दास को प्रागट्य फेरी है। गोप्य रीति सो मार्ग को स्तंभ ज्ञाते है। जो श्री आचार्य जी ने दामोदर दास के हृदय में भगवत लीला स्थापी है, सो संपूर्ण सृष्टि के उद्धार के निमित्त दामोदर दास के जन्म 10 मार्ग की स्थिति है। जैसे वल्लभपुर को प्रागट्य है, तैसे ही भक्ति दृढ़ करने के लिए दामोदर दास को अनेक वैष्णवों में प्रागट्य है। वार्ता प्रसंग 10। एक समय श्री आचार्य जी सुंदर शिला के पास जाको पूजनी शिला गए हैं। तहाँ छौकर के नीचे श्री आचार्य जी के बैठक है। तहाँ दामोदर दास की गोदी में मस्तक धरी आपू पौड़े हैं। तहाँ समय श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर थे श्री आचार्य जी के पास पधारे। तब दामोदर दास ने स्नेही में गोवर्धन नाथ जी से कहो, जो तुम अब ही यहाँ मती आओ, तुम चंचल हो, ताते श्री आचार्य जी जागी उठेंगे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ठाड़े हुए रहे। तब श्री आचार्य जी जागी उठे, कहे, बाबा ओहो क्यों ठाड़े हो रहे हो, पास पधारो। तब श्री गोवर्धन धर पास आए और श्री आचार्य जी से कहे, जो तुम्हारो सेवक ने मुकू बर्जियो, जो यहाँ मती आओ, श्री आचार्य जी जागी उठेंगे, ताते मैं दूरी ठाड़ो रहो। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास ऊपर खींचन लागे, जो ते श्री गोवर्धन नाथ जी को क्यों बरजे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, इनसो क्यों खींचत हो, इन्हें अपनो धर्म राख्यो, इनको ऐसे ही चाहिए। तब श्री आचार्य जी गोवर्धन धर को गोदी में बैठाए कपोल परस करी कहे, बाबा कछु आज्ञा करो। तब श्री गोवर्धन धर कहे, मुझको गाय बहुत प्रिय है। तब श्री आचार्य जी सद्दू पांडे को बुलाए
वेद कर्म करिवे की पवित्री हती सो दे कहे, या के दाम करी और श्री गोवर्धन नाथ जी को गाय लियाऊ देव। तो दामोदर दास हरसानी जी की वार्ता यहीं तक की थी। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक कृष्णदास मेघन क्षत्रिय सौरों में रहते, इनकी वार्ता को भाव गए थे। दामोदर दास हरसानी जी आचार्य जी के सबसे प्रिय वैष्णव और सबसे पहले बने वैष्णव वो थे। वो हमेशा आचार्य जी के अनिष्ट सेवा में हमेशा ही तत्पर रहते थे, जिन्होंने गोवर्धन नाथ जी को भी आने से, उन्हें जगाने से रोक दिया। ऐसे सेवा में वो हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने अपने आचार्य जी से ऊपर किसी को नहीं माना। उसी तरह वल्लभ बालक, उसी तरह हमारे जो आचार्य जी महाप्रभु हैं, हर बालक में हमें अपने महाप्रभु जी हृदय में विराजते हैं। बस यही भाव हमें हमेशा रखना चाहिए। अब हम आगे की वार्ता शुरू करते हैं। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक कृष्णदास मेघन क्षत्रिय सोरा में रहते, जिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। सो कृष्णदास विशाखा सगीत प्रगटे हैं। विशाखा जी श्री स्वामिनी जी की छाया रूप है। जैसे छाया शरीर के संग लागी डोले, तैसे विशाखा जी श्री स्वामिनी जी के संग रहते हैं। काही प्रकार सो कृष्णदास हूँ और श्री आचार्य जी के संग रहते। कृष्णदास में ऐश्वर्य को आवेश बहुत है। सो आगे वार्ता में वर्णन करते हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पृथ्वी परिक्रमा करी। तीनों बेर कृष्णदास संग रहे। प्रथम परिक्रमा में बद्री नारायण की परली और किरणी नाम पर्वत है, तहाँ ते एक बड़ी शिला गिरी। सो कृष्णदास मेघन ने हाथों से थाम ली। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप बहुत प्रसन्न भये। सो अलौकिक फल देते, परंतु परीक्षा देखन अर्थ कृष्णदास सो कहो, जो तुम मांगी कहाँ मांगत है। तब कृष्णदास 3 वस्तु मांगी। मारक को सिद्धांत हृदयारूढ़ हुई, मुखरता दोष जाई, मेरे गुरु के घर पधारो और उनको अंगीकार करो। तामे 2 वस्तु दीनी, गुरु के घर पधारिवे की नाही कीनी। भाव प्रकाश, यह पहले को गुरु भाव हृदय में हतो, सो बाहिर प्रगट्यो। ताते अलौकिक दान भी श्री आचार्य जी ने छिपाई लियो। 2 वस्तु दिए, गुरु की नाही किए। सो देवी न हतो, देवी बिना इतने मार्ग में अंगीकार नहीं। यह प्रकार 2 वस्तु दिए, परंतु और को गुरु भाव रहे। ताते मार्ग को अनुभव हूँ ना भयो, मुखरता दोष हूँ ना गयो। प्रथम सामर्थ्य ते कछुक सामर्थ्य हूँ घटी। वार्ता प्रसंग 2। बहुरी श्री आचार्य जी श्री बद्रिका आश्रम ते आगे व्यास जी की गुफा में पधारे। सो तहाँ जीव की गम्य नहीं। ताते कृष्णदास सो श्री आचार्य जी ने कहो, जो ठाड़ो रहियो। सो जब श्री आचार्य जी आगे को पधारे, तब वेद व्यास जी सामे ही आए और सो श्री आचार्य जी को पधारी के अपने धाम ले गए। पाछे वेद व्यास जी ने श्री आचार्य जी से कहो, जो तुमने श्री भागवत की टीका करी है, सो मोको सुनाओ। तब श्री आचार्य जी युगल गीत के अध्याय को एक श्लोक कहे। सो श्लोक है, वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूमर धरापृत वेणु कोमलांगुली वीराश्रित मार्ग गोप्य इयति यत्र मुकन। या श्लोक को व्याख्यान कियो। सो 3 दिन में संपूर्ण भयो। तब वेद व्यास जी ने कहो, जो मैं यह व्याख्यान की अवधारणा नहीं कर सकत, ताते अब क्षमा करो। पाछे श्री आचार्य जी कहो, जो तुम वेदांत के ऐसे सूत्र कहाँ किए, जो मायावाद पर अर्थ लाग्यो। तब वेद व्यास जी ने कहो, जो मैं कहा करूँ, मुकु आज्ञा ही ऐसी रहती, जो ऐसे करियो, जामे 2 अर्थ प्राप्त हुई। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो हमने तो ब्रह्मवाद पर अर्थ कियो है, सो सुनायो। सो सुनके वेद व्यास जी बहुत प्रसन्न भय। पाछे वेद व्यास जी सो विदा हुई के और श्री आचार्य जी तीसरे दिन पधारे। तब कृष्णदास को ठाड़ो देखी प्रसन्न भय, कहे, तू ठाड़ो है, तू गयो नहीं। सो काहे ते। तब कृष्णदास ने कहो, जो महाराज हो कहाँ जाऊँ, मोको तुम्हारे चरणार बिना कछु और आश्रय नहीं है। तब यह सुनी के श्री आचार्य जी महाप्रभु आप बहुत प्रसन्न भय और कहो, जो मांगी। तब फेरी वे 3 वस्तु मांगी। तामे 2 तो दीनी और गुरु के घर की नाही की। भाव प्रकाश, और को गुरु भाव हतो, ताते प्रथम ते कछुक सामर्थ्य हूँ घटी। सो व्यास जी की गुफा में श्री आचार्य जी कृष्णदास सो संग नहीं ले गए। सो याते युगल गीत को प्रसंग कहनो है, ताकि धारणा अभी कृष्णदास सो होगी नहीं। व्यास जी सो हूँ धारणा ना भई।
सो याते व्यास जी कला अवतार है। पुरुषोत्तम की वाणी भाव रूप की धारणा कैसे हुई? यह श्री भागवत व्यास जी में श्री पुरुषोत्तम आप विराज के कही गए हैं, व्यास जी द्वारा मात्र है। श्री भागवत के रस को अनुभव नहीं है, सो रहस्य हर जीवनदास ने या पद में कहो है। जो लो हरि आपुन को न जनावी, तो लो वेद पुराण स्मृति सब पढ़े सुनी नहीं आवी। सुनी विरची नारायण मुख, सो नारद सो कही दीनो। नारद कही वेद व्यास सो आप सौंद नाही कीनो। और वेद व्यास औषधि की नाई पड़ी तन ताप नसायो। तिनते पड़े मुनि सुख देवा परीक्षित को जू सुनायो। जतपि नृप्ति सुनी ब्रज की लीला, दसम कही सुखदेवा। तो सर्वात्म भाव न पूछो, ताते करी न सेवा। श्री भागवत अमृत गदी मति के श्री वल्लभ सर्वोत्तम, करी आवरण पूरी निज जन के हाथ दिए पुरुषोत्तम। सेवा अरु श्रृंगार विविध रस श्री वल्लभ प्रगटियो। करी कृपा निज देवी जीवन पर, हरि जीवन स्वाद चखायो। या प्रकार श्री आचार्य जी की कृपा से रस की प्राप्ति। जय श्री कृष्ण। लड़ाई न चरना केरो भरोसो, लड़ाई न चरना केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र जटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो। साधन और नहीं आकली में, साधन और नहीं आकली में। जासु होय निवेरो, सूर का कहे निविद आदरो। बिना मोल को चेरो भरोसो, लड़ाई न चरना केरो। लड़ाई न चरना केरो भरोसो, लड़ाई न चरना केरो। ओ श्री महाप्रभु जी परम दयाल कीजिए, गोसाई जी परम दयाल कीजिए। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी।